Assalamu alaikum, class 8. This is our lecture for 52. This is our lecture 52 and today we will do 3 question answers of our chapter 5, that's upon daffodils. Daffodils के हम 3 question answers आज करेंगे. First one is what is the central idea of the poem. कोई भी poem हो उसका ये एक बहुत ही मेन क्वेश्चन होता है कि उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, थीम क्या है. ये उसका सेंट्रल थीम होता है कि कौन से पॉइंट पे ये लिखी गई है. द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज द अट्रैक्टिव एंड एक्साइटिंग ब्यूटी ऑफ नेचर. क्या है, एक कुदरती मंजर, कुदरती हुस्न से मशहूर होकर उसने ये पोएम लिखी है ना शायर ने. तो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज द अट्रैक्टिव क्या होती है, दिलकश, एंड एक्साइटिंग जो मोटिवेटिंग है, ब्यूटी ऑफ नेचर कुदरत का हुस्न, एंड ऑल्सो द प्योरीफाइंग एंड एंड्योरिंग इम्पैक्ट. एंड्योर होता है लॉन्ग लास्टिंग, हमेशा रहने वाला, प्योर साफ सुथरा, और ऑफ इट यानी नेचर का, ऑन ह्यूमन बीइंग इंसान पर. इंसान को नेचर किस तरह से मशहूर करती है और किस तरह से उसके जहन पर एक हमेशा रहने वाला तासुर छोड़ती है, ये इसका सेंट्रल आइडिया है. दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू द डैफोडिल्स रिप्रेजेंट इन द पोएम. किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं डैफोडिल्स. डैफोडिल्स रिप्रेजेंट ब्यूटी ऑफ नेचर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग. वही आपका सेंट्रल आइडिया वाला ही आंसर है तकरीबन कि डैफोडिल्स रिप्रेजेंट ब्यूटी ऑफ नेचर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग, इंसानों पर उसके असर को, ये इस चीज़ को जाहिर करते हैं. अब जो आपका थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, वो देखें. व्हाट वेल्थ डू मेमोरीज ऑफ द सीन गिव टू द पोएट. कौन सी दौलत से नवाजा है, कौन सी दौलत से उस मंजर ने नवाजा है पोएट को. The memories of the scene give wealth of internal happiness. अंदर रूह की खुशी, internal happiness and peace of mind to the poet. उसको दिली जहनी सुकून, तस्कीन, खुशी दी है इस याद ने. उस मंजर की याद एक दौलत की तरह है जो उसको एक इंटरनल हैप्पीनेस देती है. Whenever he recalls, जब कभी भी वो उसको रिकॉल करता है, याद करता है, दोहराता है, he is transported mean moved to that world of nature. तो वो उस कुदरती दुनिया में, कुदरती मंजर में वो चला जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है, मूव हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है. His heart is filled with pleasure and begins to dance with daffodils. उसका दिल खुशी से भर जाता है और उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसका दिल जो है उन डैफोडिल्स के साथ डांस कर रहा. दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ आवर लेक्चर 52 दैट आर वर्ड्स सेंटेंसेस. आपको मालूम है कि आपकी नोटबुक में कुछ सेंटेंसेस लिखवाए जाते हैं. ड्यू टू करंट सिचुएशन आपको ये भी कंपोज फॉर्म में मिल रहे हैं फॉर टीचर्स ओनली, इसलिए उसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपको मालूम हो कि ये आपके वो सेंटेंसेस हैं जो कॉपी में आप नोट डाउन करते थे. मेक सेंटेंसेस हैं. पहले आप देखिए फर्स्ट वर्ड है जोकंड. जोकंड क्या था, जोकंड का मीनिंग क्या था, हैप्पी. पोएट वॉज इंजॉइंग द जोकंड कंपनी ऑफ डैफोडिल्स. हैप्पी, खुश, मसरूर के मीनिंग में कि ये जो उसकी खुश कंपनी थी उसमें वो इंजॉय कर रहा है पोएट. सॉलिट्यूड क्या था, प्लेजेंट लोनलीनेस. एट द एज ऑफ 38 द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम भी लिख सकते हैं यहाँ पे आप, और S.A.W भी लिख सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एट द एज ऑफ 38 द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन. आपको मालूम है कि गारे हिरा में आप सल्लम तशरीफ़ ले जाया करते थे सोचो विचार और इस्तगराक के लिए और अल्लाह ताला की इबादत के लिए. ठीक है, तो ये वो सॉलिट्यूड है. नंबर 3 है पेंसिव. पेंसिव होती है, ही ऑलवेज थिंक्स अबाउट हिज चाइल्डहुड मेमोरीज इन हिज पेंसिव मूड, थॉटफुल मूड. जब वो सोच में गर्क होता है, सोचने के मूड में होता है, तो ही ऑलवेज थिंक्स अबाउट हिज चाइल्डहुड मेमोरीज. तो उस वक्त वो अपने बचपन की यादों के बारे में सोचता है.
फ्लटरिंग, फ्लटर क्या है? ही कुड हियर चर्पिंग ऑफ बर्ड्स एंड फ्लटरिंग ऑफ देयर विंग्स इन द ट्रीज ड्यूरिंग मॉर्निंग वॉक। वो सुन सकता था चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, परिंदों का चहचहाना, परिंदों की चहचहाहट, एंड फ्लटरिंग ऑफ देयर विंग्स, उनके परों का फड़फड़ाना, इन द ट्रीज, दरख्तों में, ड्यूरिंग मॉर्निंग वॉक के दौरान। ग्ली, ग्ली क्या है? असद jumped up and down with glee when he won the prize in competition. कंपटीशन में जब उसने प्राइज जीता तो वो खुशी में मसरूर होके, हैप्पी होके उसने जंप किया। होस्ट, होस्ट दो होते हैं। ही इज होस्ट ऑफ द पार्टी टुनाइट। एक वो होता है जो मेज़बान होता है। आपको पता है कि कोई भी पार्टी, उसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक वो मेज़बान जिसने बुलाया होता है, वो दूसरे कौन होते हैं? मेहमान होते हैं। कोई भी आपके ये टॉक प्रोग्राम्स वगैरह भी होते हैं, इसमें होस्ट होता है एक जो मेज़बान होता है। ये होस्ट मेज़बान वाला। दूसरा है वी विजिटेड द होल होस्ट ऑफ प्लेसेस बिटवीन लाहौर एंड इस्लामाबाद। ये है अ लार्ज नंबर ऑफ दम, बहुत ज़्यादा के लिए मीनिंग में। तो आपने दोनों याद करने क्या, ताकि आपकी वोकैबुलरी एनहांस हो सके, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड बैंक आपका बढ़ सके, आपके वर्ड पावर इंक्रीज हो सके। ट्विंकल क्या है? टिमटमाना, सितारे जो है, सितारों के लिए ख़ास वर्ड यूज़ होता है टिमटमाना, ट्विंकल। स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई एट नाइट। ठीक है, ये आपके सेंटेंसेस हैं 7 और साथ आपने 3 क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। दिस इज डायरी फॉर लेक्चर 52। क्वेश्चन आंसर्स 1 2 3 and word sentences for teachers only. Learn plus write each and everything properly and neatly especially.